हो गया। तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आप सभी को कार्बन के अपरूप के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपरूप क्या होते हैं, जिनके मतलब रासायनिक गुण सेम रहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। ठीक है, तो हमारे कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका मैंने हीरा बताया था। तो हीरा जो हमारा होता है उसके बारे में, और ये मैंने आपको चारों के बारे में बताया था, और अपरूप के बारे में यही बताया था कि इनके रासायनिक गुण सेम होंगे। यानी कि अगर आपको हीरा को सूचित करना होगा या ग्रेफाइट सूचित करना होगा किसी संकेत से, तो सभी का संकेत सी होगा, क्योंकि कार्बन का संकेत सी होता है। और अगर आप संयोजकता के बारे में बात करें, या मतलब संयोजकता के बारे में, या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो भी सारे सेम होंगे। ठीक है, तो जैसे उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता सेम होते हैं, तो ये इनके हो गए रासायनिक गुण। ठीक है, अब भौतिक गुण आप किसे कहते हैं? जो वैसे गुण होते हैं जिसको आप देख के या छू के मतलब महसूस कर सके। ठीक है, तो वो हमारे हो गए भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में से आ गए, तो आज मैं आपको इस जो हीरा है इसके बारे में बताऊंगी कि इसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण। ठीक है, तो हमारा जो हीरा है, तो हीरा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हीरा एक अधातु है, मतलब कार्बन एक अधातु है, तो उनके जितने अपरूप होंगे वो भी तो अधातु में ही आएंगे। तो उनसे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा हीरा होता है उनकी चमक सबसे अधिक होती है। यानी कि आपके धरती पे जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा चमक अगर किसी में होती है तो वो हीरा में होती है। और कठोरता की बात करें तो सबसे ज्यादा कठोर भी हमारा हीरा होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कठोर और चमकीला होता है। अब देखिए, अगर आप, तो ये तो आपके भौतिक गुण में आ गए, यानी कि इनके ये जो बहुत कठोर होते हैं और चमकीला होता है। ठीक है, अब अगर आप अगले गुण का बात करें, यानी कि अगर आप रासायनिक गुण में मतलब इसके अगले गुण में, तो इसकी जो संरचना होती है, देखिए आपकी संरचनाएं होती हैं जैसे कि भौतिक रूप से, मतलब कि वो रासायनिक रूप से होती है और उनकी संरचना बनी रहती है। जैसे कि कार्बन मैंने बताया था कि वो बंध में जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन बंध बनाता है, तो उससे उसकी संरचनाएं जुड़ी होती है। तो हमारा जो कार्बन है वो वो 4 बंध बनाते हैं, मतलब इसमें जो कार्बन होगा वो 4 बंध बनाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा अर्थ हो गया कि ये 4 बंध बनाते हैं। और इसकी जो संरचना होती है, तो उसमें आप संरचना में कई बार आपने देखा होगा कि ये ऐसे रहता है, ऐसे इनकी संरचना, यानी कि यहाँ पे आपका कार्बन जुड़ा होता है। तो ये जो आपका कार्बन जुड़ा होता है, तो इनसे ये हमारी संरचना होगी। तो ये जो हमारी संरचना बनाती है ये चतुष्फलकीय बनाती है, यानी कि इनके चारों कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और चारों कार्बन जुड़े रहने के कारण इनमें बहुत ज्यादा कठोर, मतलब ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसके अगले गुण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी कि इसमें इसमें जो अपवर्तनांक होगा वो बहुत अधिक होगा, और वो कितना होता है? 2.42 इसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हमारा हीरा हो गया। और इसका क्या होगा? इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है हीरा का। और ये विद्युत का मतलब कुचालक होता है। ये अधातु है और अधातु का गुण भी होता है कि वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है,
अब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये हमारा हीरा की बात हो गई। अब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, आप जानते होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे कि आपने ग्रेफाइट क्या होता है कि आपने पेंसिल देखा तो उसका जो यहाँ पे मतलब नीड रहता है, ठीक है, मतलब नेल रहता है उसका जो, तो वही क्या होता है ना, उसी को आप, वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है, मतलब आप उसको छूइएगा तो उसमें बहुत चिकनापन है, तो वो हमारा ग्रेफाइट होता है। तो आप ग्रेफाइट का पहला गुण बता सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। ये मुलायम होता है, और ग्रेफाइट का सबसे अच्छा गुण जो होता है वो क्या होता है कि ये कार्बन, मतलब इनमें ना तीन ही कार्बन जुड़े होते हैं, चौथा कार्बन जो इसका होता है वो मुक्त होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस, ये बंद बनाएगा तो इसमें आपका तीन कार्बन जुड़ा होगा किसी ना किसी से, और एक जो कार्बन होगा वो मुक्त होगा इसका, ठीक है। यानी वो हमेशा मुक्त रहेगा, जिस कारण क्या होता है, ग्रेफाइट जो हमारा होता है एक कार्बन मुक्त है, यानी कि उसको किसी के साथ सही मतलब जुड़ना होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन मुक्त होने की वजह तो वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ये अधातु होता है फिर भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन मुक्त रहता है। ये इसमें तीन ही कार्बन जुड़े रहते हैं, चौथा नहीं जुड़ा रहता है, मतलब एक मुक्त रहता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसमें विद्युत का चालन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ये विद्युत का सुचालक है, और इसका मतलब जो विद्युत का सुचालक होता है तो उसमें ही क्या हो जाएगा कि ये ऊष्मा का भी सुचालन करता है, यानी कि इसमें ऊष्मा भी एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है, ठीक है। और इनमें जो कार्बन होते हैं वो तीन बंध बनाते हैं। अब देखिए हमारे ग्रेफाइट के बारे में आप जान गए, और हमारे जो हीरा होता है उसके बारे में मैं आपको एक बात और बता कि इसकी जो संरचना होती है यानी एक संकरण होता है। अगर कार्बन के चारों आपके अणु जो रहते हैं, यानी कार्बन अगर चार बंध बनाता है, उनके चारों अणु जुड़े हुए रहते हैं तो वो sp3 उनका संकरण होता है, ठीक है। और अगर उसके तीन, अगर वो तीन से जुड़ा रहेगा तो वो उसका sp2 होगा, और अगर उनके सभी जुड़े नहीं होते हैं तो वो sp हो जाता है, सिर्फ संकरण, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा का संकरण क्या होता है तो वह sp3 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो फ्लूइडीन होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा फ्लूइडीन होता है इसको जब कार्बन कार्बन मतलब कार्बन में बंध बनाया
तो इसकी जो संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह बनती है, ठीक है। और ये C16 से जुड़ के बना होता है, यानी कि इसमें कार्बन के 16 अणुओं को जोड़ के इसे बना मतलब निर्माण होता है इसका, ठीक है। तो फुलेरिन के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि अभी ये हमारे मतलब इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, और इसका जो इसमें जो कार्बन जुड़े होते हैं वो 616 में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आपका कोयला है। तो कोयला जो हमारा होता है उसका आप जानते होंगे टाइप होता है चार। तो उसमें से आपका मतलब टाइप होता है जिसमें कि कोयला की मात्रा मतलब कार्बन की मात्रा होती है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की तो वो कोयला उतना अच्छा होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक्टिनाइट और एंथेनाइट और लैक्टेनाइट और पीट होता है। पीट जो आपका होता है उसके बारे में पहले मैं आपको बता, तो पीट जो होता है वो सबसे मतलब कम उसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए वो सबसे मतलब घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है, ठीक है? तो हमारा कोयला के बारे में भी हो गया। वैसे आप जानते होंगे कि कोयला के बारे में मतलब बहुत सारी बात, तो इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक इम्पोर्टेंट थे हमारा, एक ग्रेफाइट और एक हीरा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैंने इसका बताया कि हीरा के बारे में कि ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, यानी कि ये जब संरचना बनाए तो इसमें चारों मतलब इनके चारों कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फुलेरिन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे जुड़ा हुआ होता है वैसे होता है, तो इन जो हमारा फ्लोरीन होता है उसका संकरण का अगर तो वो सिर्फ Sp होता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको चारों अपरूप के बारे में बताया, उनकी विशेषताओं का बताया। तो अब मैं आपसे कल मिलती हूँ।